स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक टाइम था जब लैंड और गोल्ड ही एक कंट्री या एम्पायर की वेल्थ और डोमिनेंस को मापने का जरिया हुआ करता था। आफ्टर ऑल ये रिसोर्सेज लिमिटेड थे। यही कारण था कि उस टाइम पर सारी वॉर्स इन्हीं के लिए लड़ी जाती थी। फिर टाइम बदला और लैंड एंड गोल्ड को फ्यूल, ऑयल जैसे दूसरे लिमिटेड रिसोर्सेज ने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद सारी वॉर्स ज्यादा से ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज को अपने अंडर करने के लिए लड़ी जाने लगी। इवन यूएस के इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट में हुए सभी सो कॉल्ड पीस इंटरवेंशंस भी ऑयल सप्लाई पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ही थे। बट इसके बाद एक बार फिर टाइम चेंज हुआ और ऑयल फ्यूल की जगह एडवांस टेक्नोलॉजीज और सिलिकॉन चिपसेट्स ने ले ली। जहां यह माने जाने लगा कि जिस भी देश के पास जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल डोमिनेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसी सब के बीच एक नया बॉटलनेक खड़ा हो गया, जहां एडवांस्ड इकोनॉमीज में गिरते फर्टिलिटी रेट्स और राइजिंग मीडियन एज पॉपुलेशन के बीच ये बात और क्लियर हो गई कि आने वाले टाइम में मेन इशू ऑफ कंटेंशन कोई नेचुरल रिसोर्सेज या एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, बल्कि अपने इंटेलिजेंस और स्किल से इन सबको एफिशिएंटली यूज करने वाला ह्यूमन रिसोर्स होगा। वो ह्यूमन रिसोर्स जो आज दुनिया में एक स्केयर रिसोर्स बनता जा रहा है। अब देखिए ना, रीसेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2025 तक वर्कफोर्स में जनरेशन जी का कंपोजिशन 27% होगा, जो कि 2030 तक बढ़कर 30% तक हो जाएगा। विच सिंपली शोज दैट एज फैक्टर की वजह से सूनर और लेटर जनरेशन जी वर्कफोर्स में प्रीवियस जनरेशंस को रिप्लेस कर ही देगी। बट मेन इशू इज जापान, जर्मनी, यूके, यूएस, साउथ कोरिया एंड इवन थैंक्स टू देयर वन चाइल्ड पॉलिसी हमारे नेबर चाइना की यूथ की पॉपुलेशन इतनी तेजी से घटी है कि इनके फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इसीलिए इंडिया और उसके यूथ को एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने का मौका मिला है। अब आप अमेरिका को ही देख लीजिए। अब से कुछ समय पहले अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स के बीच H1B वीजा को लेकर बड़ी टकराव हुआ। उनके फार राइट सपोर्टर्स H1B वीजा का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप का स्टैंड काफी बदला हुआ दिखाई दिया। अपने पहले टर्म में ट्रंप ने फॉरेन वर्कर्स के वीजा पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तब उन्होंने इसे अमेरिकन वर्कर्स के लिए अनफेयर भी बताया था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से H1B वीजा को पसंद करता आया हूं। मैंने खुद भी इसका कई बार यूज किया है। यहां तक कि व्हाइट हाउस में आधिकारिक तौर पर वापस आने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि मैं देश में बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों के आने के फेवर में हूं। मैं इस प्रोसेस को रोकना नहीं चाहता और मैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर लेवल की लोगों की बात कर रहा हूं। ट्रंप के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को भी अपने ग्रोथ के लिए दूसरे देशों से ह्यूमन कैपिटल इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इंडिया इसका एक मेजर सोर्स है। आज जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स को इंडियन लीड कर रहे हैं, वैसे ही जरा इमेजिन करके देखिए वो फ्यूचर जहां हर ग्लोबल इंडस्ट्री, हर लार्ज स्केल बिजनेस हाउस और हर टेक्नोलॉजी को स्किल्ड इंडियन यूथ ही ड्राइव करेगा। जहां नीचे से लेकर ऊपर तक इंडियन यूथ के पार्टिसिपेशन के बिना ग्लोबल इकोनॉमी को इमेजिन ही नहीं किया जा सकेगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा होने वाला है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया के रोल का एक नया डायमेंशन ओपन होने जा रहा है। ऐसा डायमेंशन जहां इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल बनेगा। जी हां, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाल ही में ये बात कुवैत में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के सामने कही थी। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब इंडिया अपनी न्यूली स्किल्ड वर्कफोर्स के दम पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने टर्म्स पर नचाने में कामयाब हो जाएगा। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर ऐसा होगा कैसे। सो माय फ्रेंड्स, ऐसा होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड दैट इज वाई प्रीटी सून एज ओल्ड एंड रिडंडेंट कन्वेंशनल डिग्री प्रोग्राम्स और कॉलेजेस भी गुजरते जमाने की बात हो जाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब जॉब मार्केट और सोसाइटी दोनों में ही डिग्रीज की काफी वैल्यू हुआ करती थी। और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम काफी लिमिटेड लोग ही हायर एजुकेशन अटेन और अफोर्ड कर पाते थे। बट व्हाट अबाउट नाउ? लास्ट 2-3 डेकेड्स में जिस तेजी से सबने हर्ड मेंटालिटी की वजह से इंजीनियरिंग और MBA जैसे पाथ्स को फॉलो किए, और जिस तरह से बिलो पार प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स की जगह रिडंडेंट डिग्रीज बांटने पर फोकस किया है, आज की डेट में इन डिग्रीज की वैल्यू न के बराबर हो गई है। अब ऑब्वियसली अगर आपको हायर एकेडमिक्स, लॉ एंड मेडिकल या इसरो, बार्क या ICAR जैसे दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे करियर पाथ्स को फॉलो करना है, तो आपको पर्टिकुलर डिग्रीज या हायर एजुकेशन की जरूरत है। मगर यदि आप इन एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो यूथ के लिए जॉब मार्केट की कंडीशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आती।
आफ्टर ऑल लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे भी ये पॉइंट प्रूव करता है कि ओनली हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल, जिसका एक बड़ा रीजन उनका स्किल गैप है। रादर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इवन आईआईटीज में भी 2016 से लेकर अब तक ऑन एन एवरेज 30% ग्रेजुएट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं। इवन इस साल ही 8000 आईआईटीएंस कैंपस प्लेसमेंट में जॉब सिक्योर नहीं कर पाए। सिमिलर स्टोरी लाखों की फीस चार्ज करने वाले आईआईएम्स की भी है, जिसकी वजह से अब बिजनेस स्कूल्स को ग्लोरिफाइड प्लेसमेंट एजेंसीज भी कहा जाने लगा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू माय फ्रेंड्स, इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए हर साल लाखों बच्चे जेईई और कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जिसकी प्रिपरेशन में सालों की मेहनत और अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और अब जब इनका ये हाल है तो फिर देश के बाकी कॉलेजेस और आर्ट एंड कॉमर्स डिग्रीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। एज इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 देश में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को छोड़कर बाकी स्ट्रीम्स के ग्रेजुएट्स की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी इज फार वर्स। लेकिन फिर भी मान लीजिए इतने साल मेहनत करने के बाद आपको देश की एक लीडिंग कंपनी में जॉब मिल भी गई, तो हो सकता है कि वो कंपनी आपसे 70 आवर्स अ वीक का वर्कलोड बेयर करने की बात करे, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 14 आवर्स पर वर्क डे। मगर इसके बाद भी आपको मिलेगा क्या? क्योंकि ये कंपनीज तो फ्रेशली ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयज को 2.5 to 3.5 लाख अ ईयर ही पे करते हैं। 2.5 to 3.5 lakh a year, which is like 20 to 25K a month, that too in a metro city, away from your home and family with no work-life balance and toxic work culture. And let me remind you, this is after spending at least 10 to 12 lakh on an engineering degree, जहां एक इंजीनियर अपनी रेगुलर जॉब से ज्यादा तो कैब ड्राइव करके अर्न कर लेते हैं। बट नाउ यू विल से कि ये तो ऑब्वियस है, पैकेजेस तो वर्क एक्सपीरियंस और कंपनी स्विचेस के साथ बढ़ ही जाएंगे, और अगर रेज नहीं मिला तो फिर हम MBA या MS कर लेंगे। वही MBA या MS विच विल कॉस्ट यू अनदर 20 to 25 lakhs और इवन मोर। मे बी यू आर राइट, बट डोंट यू थिंक यही ट्रैक तो सारे मिलेनियल्स ने भी फॉलो किए हैं? सो विल यू बी फॉलोइंग द सेम सर्कल? आई गेस नॉट। एंड दैट इज बिकॉज आज के जॉब मार्केट में वैल्यू डिग्री या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के टैग्स की नहीं है, बल्कि स्किल की है। दैट इज वाई लिंक्डइन के लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% प्रोफेशनल्स स्किल को डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आफ्टर ऑल, अगर आपके पास स्किल है और आप अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट हैं और आपने इस स्किल को प्रेजेंट और सेल करने के लिए इक्विप्ड कर लिया है, तो चाहे आप हेयर ड्रेसर हों या फैशन डिजाइनर, फूड आउटलेट रन करते हों या एक्सपर्ट गेमर, एंटरटेनर हों या टेक एंथुजियास्ट, आप अपने जॉब से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक सब कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, फैशन डिजाइनर नैन्सी त्यागी, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम, जेरोधा को फाउंडर निखिल कामत, ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल, यूथ के बीच फेमस बहुत से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एटसेट्रा इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। रादर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी सबसे हेवी पैकेजेस इन इंस्टीट्यूट्स के टॉपर के नहीं, बल्कि यहाँ के मोस्ट स्किल्ड स्टूडेंट्स के ही लगते हैं। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो अनकन्वेंशनल फील्ड्स हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एवरीबडी कैन डू ऑल दिस। एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब के लिए तो डिग्रीज की जरूरत होगी ही। सो माई फ्रेंड्स, इन आउटडेटेड सिनेरियोज से बाहर निकल जाइए, बिकॉज टेस्ला, IBM, एसेंचर, गूगल, डेल, बैंक ऑफ अमेरिका एंड डेल्टा एयरलाइंस जैसी दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज ने जॉब्स के लिए कॉलेज डिग्री की रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया है। रादर आज की डेट में इंडिया में भी 63% कंपनीज एप्लीकेंट की डिग्री को देखकर नहीं, बल्कि उनकी स्किल को देखकर ही उन्हें हायर कर रही हैं। बट लीविंग दिस असाइड, जैसे जैसे दुनिया में जेन जी का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट और जॉब मार्केट भी बदलता जा रहा है, जिसके आने वाले समय में और भी ज्यादा बदलने की उम्मीद है। नाउ यू विल आस्क मी कैसे, तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप फ्लेन इफेक्ट के बारे में जानते हैं? वेल, अक्रॉस 20th सेंचुरी दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में किए गए एलोबरेटेड रिसर्चेज में ये जनरल ट्रेंड देखने को मिला था कि आफ्टर एवरी फ्यू डेकेड्स ह्यूमन सिविलाइजेशंस के एवरेज IQ ग्रेजुअली राइज होते जा रहे हैं। यानी सिंपलर टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस जनरेशन बाय जनरेशन स्मार्टर होते जा रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल तो शायद आपने अपने घर में ही देखा हो, जहां आपको अपने पेरेंट्स को किसी इजी से मोबाइल ऐप का ट्यूटोरियल देने में कितने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एनीवेज, शायद फ्लेन इफेक्ट ही वो रीजन है कि ह्यूमन काइंड के इनोवेशन एंड एडवांसमेंट का लेवल हर पासिंग डेकेड के साथ बढ़ता जा रहा है, जो शायद एडवेंट ऑफ AI के साथ और भी तेजी से बढ़ेगा, where these technologies will definitely enhance our work potential
and creativity by leaps and bounds. ऐसे में we must ensure that our work culture is also changing. After all, gone were the days जहां वर्क का मतलब 9 to 5 डेस्क जॉब से था। आज की तारीख में यूथ वर्क को अपनी लाइफ और पर्सनालिटी का ही एक एक्सटेंशन मानता है। दैट इज वाई आज की जेन जी हार्डवर्क और हसल करने से भी पीछे नहीं हटती। रादर सोशल डिस्कवरी ऐप हंच के एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 71% जेन जी प्रोफेशनल्स तो अपनी प्राइमरी जॉब्स एंड स्टडीज के साथ साथ मून लाइटनिंग करने के फेवर में भी हैं। आफ्टर ऑल दीज एक्स्ट्रा हसल्स एक्चुअली हेल्प देम इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम। दैट इज वाई ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Udemy की लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 98% जेन जी स्टडीज के बाद वीकली एटलीस्ट 1 आवर अप स्किलिंग को डेडिकेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जेन जी वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट और पर्सनल ग्रोथ को सैलरी से भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सो दैट वो हसल कल्चर के नाम पर माइंडलेस रैट रेस में फंस कर न रह जाए। और शायद यही कारण है कि ओल्ड मॉडल्स पर चलने वाली हमारी कॉरपोरेट कंपनीज के लिए जेन जी के साथ तालमेल बैठा पाना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तभी ये कंपनीज अपना वर्क कल्चर सुधारने के बजाय जेन जी को ही कॉम्प्लेक्स एंड लेजी का टैग देकर क्रिटिसाइज करती दिखाई देती हैं। दैट इज वाई प्रीवियस जनरेशंस के कंपैरिजन में और भी ज्यादा डिजिटल सेवी जेन जी तेजी से 9 to 5 जॉब्स के प्रेशर से बाहर आकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेफर कर रहे हैं। यही नहीं, कन्वेंशनल जॉब सेटअप के बजाय जेन जी प्रीवियस जनरेशंस के कंपैरिजन में फ्रीलांसिंग को भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जहां वो अपने स्किल के दम पर अपने टर्म्स पर वर्क करना चाहते हैं। बट ऑल दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट फॉर जेन जी स्किलिंग एंड अप स्किलिंग इज मस्ट। आफ्टर ऑल दैट इज द ओनली थिंग दैट विल इक्विप द जेन जी टू चेज इट्स ड्रीम्स। एंड दिस इज द पॉइंट जहां देश के जेन जी के ड्रीम्स इंडिया के फ्यूचर को एक न्यू डायमेंशन देने का काम कर सकती है, on the basis of which India can be the next growth engine of the world. Guys, do you know by 2030 India की median age just 28.4 years होगी। That means हमारे यहाँ की 50% population की age 28.4 years से भी कम होगी। Whereas thanks to their one child policy, China will be about 43 years old. But even more interesting fact is 2030 तक इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा होगी। यानी इंडिया जो ऑलरेडी दुनिया के यंगेस्ट नेशन के तौर पर जाना जाता है, उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की वर्कफोर्स होगी, और वो भी तब जबकि सारी डेवलप्ड कंट्रीज बूढ़ी हो चुकी होंगी। आफ्टर ऑल यूरोप की मीडियन एज 2022 में ही 44 ईयर्स थी। ऊपर से यहाँ की 20% से ज्यादा पॉपुलेशन की उम्र 65 ईयर्स से ज्यादा है। सिमिलरली जापान की मीडियन एज तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुकी है। इसी तरह यूएसए में भी ये नंबर 2020 में ही 39 ईयर्स तक पहुंच चुकी है, विच विल बी गोइंग टू गेट इवन वर्स बाय 2030। साथ ही यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि इंडिया के इस मैसिव वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन 2055 तक ऐसे ही रहने वाला है, विच गिव्स अस अबाउट 3 गोल्डन डेकेड्स जिसमें हम दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इस बीच कितना भी ऑटोमेशन आ जाए, लेकिन हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आईटी एटसेट्रा इन सब फील्ड्स में इन सब कंट्रीज को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत तो होगी। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इफेक्टिव यूज के लिए भी स्किल्ड एंड इवन स्मार्टर वर्कफोर्स की जरूरत होगी। सेकेंडली, जैसे जैसे ग्लोबल डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। दैट इज वाई इफ वी लुक एट द ग्लोबल इकोनॉमी, then we will see that बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स एंड बूमिंग इंडस्ट्रियल हाउसेज भी अपने बिजनेसेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए प्रोडक्ट फोकस्ड बिजनेस मॉडल से सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल के टुवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। रिलायंस जैसे कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल हाउसेज का जियो प्लेटफॉर्म्स और अमेजॉन और एप्पल जैसे टेक जायंट्स के क्लाउड और ओटीटी सर्विसेज इसी के एग्जांपल्स हैं। Rather, even if we focus on the booming startup culture of India, then we will find that 2022 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देश के ज्यादातर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स सर्विस सेक्टर से ही थे। और ये सब इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले टाइम में एजिंग पॉपुलेशन के साथ लोगों के बाइंग और कंजम्पशन पैटर्न में डिफरेंस आता जाएगा, जहां वो गैजेट्स या ऑटोमोबाइल्स जैसे नई से नई कंजम्पशन गुड्स पर खर्च करने के बजाय सर्विस सेक्टर पर खर्च करेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर सर्विस सेक्टर में है,
ऊपर से सारी दुनिया में वर्क फोर्स की शॉर्टेज है और इंडिया इसका अकेला और मैसिव सप्लायर नेशन है, तो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से इंडिया कैन बी न्यू ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइडर। आफ्टर ऑल लेट 1990s में आए आईटी बूम में इंडिया की आईटी सर्विस इंडस्ट्री ने इसी एज का फायदा उठाया था। बल्कि अपनी इसी लेबर फोर्स की वजह से इंडिया आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस अर्न करता है। साथ ही इंडिया का यही स्ट्रॉन्ग फॉरेन डायस्पोरा आज दुनिया के हर देश और वहां की लोकल पॉलिटिक्स में अपनी रूट्स और गहरी करते जा रहा है। ऑल्दो बदलते टाइम के साथ अब भारत के लिए यह जरूरी है कि वो अपने लेबर फोर्स के स्किल सेट को वाइडन कर ले, जहां रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे बहुत से राइजिंग फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें इनॉर्मस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बट इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अपने यूथ को इन अपॉर्चुनिटीज के लिए इफेक्टिवली स्किल्ड करे। आफ्टर ऑल सर्विस सेक्टर तो गेम ही स्किल का है। बट ऐसा होगा कैसे, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में स्किल डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन तो काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं। जहां लॉन्ग फॉरगॉटन ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़ भी दें तो भी करंट एनडीए गवर्नमेंट के अंडर 2015 में लॉन्च किए गए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ऑलमोस्ट 1 डेकेड तो होने जा रहा है। मगर इन सभी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और देश के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की इनॉर्मस ग्रोथ के बाद भी देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और यूथ के स्किल लेवल में कोई खास अपग्रेड देखने को नहीं मिला। एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 जस्ट 21% इंडियन यूथ ने वोकेशनल ट्रेनिंग रिसीव की और उनमें भी फॉर्मल ट्रेनिंग रिसीव करने वाले बस 4.4% थे। इतना ही नहीं, एबल्ड वर्कफोर्स ट्रेन करने के लिए 2016 में लॉन्च हुई नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को भी यूथ से ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स ही मिला। मगर इसके बाद भी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का स्किल स्ट्रेंथनिंग एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट या फिर स्ट्राइप प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या ITIs द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे वोकेशनल ट्रेनिंग की क्वालिटी और मार्केट रेलेवेंस को इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिया जा रहा है। जबकि NIESBUD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट 15 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है। सिमिलरली, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्टिन्यूअसली ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे वो अपने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। बट गवर्नमेंट का सबसे कमेंडेबल स्टेप इस साल इंप्लीमेंट होने जा रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो इंडिया की स्कूल एजुकेशन को करंट एंड फ्यूचर जॉब मार्केट नीड्स के और भी ज्यादा क्लोज ले जाएगी। इस पॉलिसी में 40% क्रेडिट स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, सो दैट बच्चे सिर्फ रोट लर्निंग या मार्क्स के पीछे न भागें बल्कि इफेक्टिव स्किल्स को सीख पाएं। अलॉन्ग विद दैट, इसमें करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जैसे फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं। बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अलावा इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी इंडियन यूथ के स्किलिंग में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस ने ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए फिनिशिंग स्कूल्स सेटअप किए हैं। कोसेरा और एडेक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हाई डिमांड स्किल्स में कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत से प्राइवेट टेक जायंट्स इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 6th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए भी स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, जहां ये सभी प्रोग्राम्स बच्चों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में ट्रेन करने के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर जायंट AMD ने इसी साल तेलंगाना के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 75 गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट्स के लिए रोबोटिक्स इन एकेडमिक प्रोग्राम्स लॉन्च किया है। जबकि लास्ट ईयर AMD ने ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 36,000 से ज्यादा बच्चों के लिए स्टेम एजुकेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। इसी तरह फ्रेंच IT एंड कंसल्टिंग फर्म कैपजेमिनी ने 2022 में गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट्स की स्टेम के फील्ड में इंटरेस्ट एंड स्किल डेवलप करने के लिए माई कोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी गवर्नमेंट भी सिंगापुर और जर्मनी में सक्सेसफुल स्किलिंग मॉडल पर बेस्ड गेमिफाइड एंड सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जहां AI और एडवांस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से गेमिफाइड लर्निंग के अंदर
कन्वेंशनल स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में ही पॉइंट्स, बैजेस और लीडर बोर्ड्स जैसे गेम एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे ट्रेनिंग इंटरैक्टिव और एंजॉयबल बनती है, बट एट द सेम टाइम इससे नॉलेज रिटेंशन भी बेटर होता है। सिमिलरली सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग के थ्रू ट्रेनीज को अपने स्किल्स को एक ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की तरह होते हैं। इसी काम में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। Here we should note that जापान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने वर्कर्स को इंडस्ट्रियल रोबोट्स ऑपरेट करने और वर्कर की स्किल को रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए इसी तरह के सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग को इस्तेमाल करता है। हाल ही में IIT बॉम्बे ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज में एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए ऐसे ही सिमुलेशंस को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया, जिससे स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को रियल टाइम प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की यूज से इंडिया अपने वर्कफोर्स को इंडस्ट्री 4.0 के अंडर राइजिंग डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी स्किल्स प्रोवाइड करेगा, जहां इस काम में स्वयं और स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH जैसे एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक की रोल प्ले कर सकते हैं, जो इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को नेशन वाइड और रिमोट एरियाज तक एक्सेसिबल बना पाएंगे। बट दिस इज नॉट इट, बिकॉज प्रिटी सून सर्कुलर माइग्रेशन भी एक बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट, सर्कुलर माइग्रेशन, जो इंडिया के ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर स्किल गैप को फिल करने का काम करेगा। सी, ब्रेन ड्रेन में हमारा टैलेंटेड यूथ देश में एडुकेशन और स्किल्स सीख कर फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं, बट सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब ऐसे माइग्रेशन से है जहां सेमी स्किल्ड क्वालिफाइड वर्कर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए अब्रॉड जाते हैं और इस लिमिटेड टाइम में वहां से एडवांस स्किल को अक्वायर करके वापस अपने होम कंट्रीज में आ जाते हैं, सो दैट दे कैन सर्व इन द नेशन बिल्डिंग एंड फ्यूलिंग द डोमेस्टिक ग्रोथ ऑफ देयर ओन कंट्री। इन लास्ट 1 ईयर इंडिया के महाराष्ट्र और यूपी जैसे स्टेट्स ने जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों के साथ MMPA यानी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप की है, जहां स्किलिंग के साथ साथ इंडियन यूथ को 1.3 लाख पर मंथ से भी ज्यादा की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जहां ये वर्कर्स कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड में काम करेंगे। Here we should understand that वो देश जो ऑलरेडी अपने ओल्ड एज पॉपुलेशन और लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जूझ रहे हैं, वहां इंडियन यूथ एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। दैट इज वाई आज की तारीख में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सहित 1 डजन से ज्यादा देशों के साथ इंडिया ने माइग्रेशन पैक्ट साइन किए, विच क्लियरली शोज कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आवर नेशन इज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ टू बी द ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।